हे, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम बात करने वाले हैं, एक बेसिक सा टॉपिक है, वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस। और ये आज का मेजर और बेसिक रिक्वायरमेंट बनी हुई है सबकी, क्योंकि वेट गेन बहुत हो रहा है और सबको है कि हमारा आइडल वेट हो जाए, बैलेंस्ड फॉर्म में आ जाए, ताकि बॉडी भी एनर्जेटिक फील करे, काम भी हम अच्छे से आसानी से कर सके। क्योंकि चिड़ी बिचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। तो बिल्कुल जिसका वेट बहुत ज्यादा होता है तो उसको यही होता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन फटाफट से मेरा वेट जो है वो कम हो जाए। तो आज इसके बारे में हम कुछ टिप्स जो हैं शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वेट लॉस कोई मेथड नहीं है क्विक एंड फास्ट कि फटाफट से आपको कोई डाइट प्लान मिल जाएगा, क्विकली आपका वेट लॉस हो जाएगा, कोई मैजिक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और स्लो एंड स्टेडी जितना आप चलेंगे, जितना आप डाइट प्लान को अच्छे से फॉलो करोगे, तो वैसे वैसे धीरे धीरे करके आपका वेट लॉस होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जब आप डाइट प्लान पे जाते हो, सबसे पहले मैं अपने सभी क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि आपकी बॉडी अंदर से हील होती है, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन जितने हैं वो सारे क्योर होते जाते हैं डाइट से। तो ये सबसे पहले इफेक्ट आता है। अगर आपके पेन्स हैं, आपके हील्स में पेन्स हैं, एंकल्स में पेन्स हैं, तो वो सारी की सारी कम होनी स्टार्ट हो जाती हैं। आफ्टर दैट आपका न्यूमेरिकल स्केल जो है डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमें क्या होता है कि फटाफट से कुछ ऐसा हो जाए कि न्यूमेरिकल स्केल अगर हमारा 70 kg है तो डाइट प्लान लिया, आफ्टर 1 वीक हमारा 68 रह जाए, ठीक है, और महीने में तो 10 kg के पास पहुंच जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा होता है, कुछ प्रोडक्ट्स वाले ऐसा करते भी हैं कि वो श्योरिटी देते हैं कि 1 मंथ में 10 kg डाउन कर देंगे, हो भी जाता होगा, लेकिन वो बेनिफिशियल आपकी हेल्थ के लिए नहीं है, क्योंकि हमारा जितना भी मेटाबॉलिज्म रेट है उसको गड़बड़ कर देते हैं। फर्दर अगर हम छोड़ देते हैं वो सारे प्रोडक्ट तो उतनी ही तेजी से वो वेट जो है वो बढ़ भी जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है। सो इसको आपने ध्यान रखना है। तो उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वेट लॉस में हमने करना क्या है। वेट लॉस करना है तो हमें होता है कि हम कैलोरीज कम कर दें, फटाफट कैलोरीज कम कर दें। कैलोरीज कम करेंगे तो मैजिक तो होगा ही, वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। वेट लॉस में इनफैक्ट ऐसा होता है कि आप जितना भी मील लेते हो वो फ्रीक्वेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका मेजर मील होगा ब्रेकफास्ट, आफ्टर दैट आपका लंच होगा, आफ्टर दैट आपका डिनर होगा, और जो आपके माइनर मील्स है उसको आप स्किप कर रहे हो। तो वेट लॉस ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे बढ़ेगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि मॉर्निंग आपने अगर खाना खाया, आफ्टर दैट आप लंच में खाओगे, लंच में आपको इतनी ज्यादा भूख लगी होगी कि आप रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा खा लोगे, क्योंकि आपने माइनर मील नहीं लिया, बीच में आपको भूख ज्यादा है। आपने अगर 1 या 1.5 चपाती खानी थी, आपने 3 खा ली, 4 खा ली, ठीक है। सेम डिनर में होगा कि आप 3 या 4 चपाती खाएंगे और खा के फटाफट से सो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा हमारा जो चक्रव्यूह बन जाता है धीरे धीरे करके, कि हम खाते जाते हैं इसी मैनर से, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती खाने की कि कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। तो उसी वजह से क्या होता है कि वेट बढ़ते 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 धीरे धीरे बढ़ जाता है। वेट अगर इंक्रीज हो भी जाता है उसके बाद वहां टिकता नहीं है। आफ्टर दैट बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, ज्वाइंट्स पेन होने स्टार्ट हो जाते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, एसिडिटी आ गई तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए जो एक रूट कॉज हम बोल सकते हैं बीमारियों का, वो वेट गेन ही है। तो ये अच्छा है कि अगर हमारा आइडल रहे तो अच्छा ही है, होना भी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने आपको यही बताया है कि हमने फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। वो फ्रीक्वेंट मील्स भी हमने हेल्दी लेने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी खा लिया, कि डाइटिशियन ने तो बोला था कि आपने फ्रीक्वेंट मील लेना है। हाँ, अगर यहाँ पर मट्ठी पड़ी है वो भी हम खा लेते हैं, बिस्किट पड़े हैं वो भी हम खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमने सैलेड, फ्रूट या नींबू पानी वगैरह वो माइनर मील्स आपने रखनी है, ऐसा सेट करना है आपने। जब फुल मखाना आपने खा लिया तो वो ऐसे माइनर मील्स आपके होने चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होगा कि जो आप सबको पता है कि एक्सरसाइज, योगा और बॉडी की लाइट मूव्स आपकी होनी चाहिए। अगर आप बैठे भी हो, चेयर पे बैठे रहते हो, जहाँ जैसे मैं क्लिनिक में हूँ, जहाँ कोई किसी का भी काम है चेयर पे बैठे रहने का, तो वो फटाफट जहाँ ऐसे करके बस लैपटॉप पे अपने लगा रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एटलीस्ट आफ्टर एवरी 30 मिनट आपने कोई मूव लेना है। आप बाहर जाओ, आप घूम के आओ थोड़ा सा, फिर आप चेयर के ऊपर बैठो, ठीक है।
ताकि आपकी बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो फ्रेश भी फील करें, और आप स्टैंडिंग मोड पे जब जाओगे तो आपके जो ऑर्गन्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप बैठे हो, मैं यहाँ पर चेयर पे बैठी हूँ, आपने शोल्डर्स के मूव ले सकते हो, ऐसे ऐसे करके मूव्स ले सकते हो आप। ठीक है, नेक के मूव ले सकते हो ऐसे करके। तो अपने मूव्स के ऊपर आपने खुद ध्यान देना है। ये नहीं कि हम बैठे हैं, ठीक है, हम बहुत सारा काम है, कुछ ना कुछ पड़ा होता है, इंडियंस का यही होता है, खासकर पंजाबियों का, कि कुछ ना कुछ पड़ा है खाते जाओ आप, और हमें पता भी नहीं चलता हम कितना खा लेते हैं, और वो वेट हमारा गेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपने कुछ ना कुछ टाइम बाद मूव्स करते जाने हैं। इनफैक्ट मैं तो ये मानती हूँ कि अगर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा घर का भी काम होता है कि आज एक्स्ट्रा काम ये जुड़ गया, तो मैं तो मानती हूँ कि यस दिस इज गुड डे, कि आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज अपनी बर्न करनी है। तो ऐसा मान के चलो, ऐसा नहीं कि आज तो ये काम जुड़ गया, नहीं आज क्या होगा, आज मेरे से नहीं होगा, आज मैं तो बहुत थक जाऊंगी। माइंड को सेटअप करना है। अगर सोच लोगे थक जाओगे तो बिल्कुल थक जाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अपने आप को फ्रेश रखना है, फ्रेश फील करना है, हेल्दी खाना है। ठीक है, हेल्दी खाओगे तो ऑलवेज फ्रेश भी रहोगे। तो फर्स्टली मैंने डिस्कस किया है कि आपने फ्रीक्वेंट मील लेना है। सेकेंडली मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया है कि आपने एक्सरसाइज योगा करना है। थर्डली आपको पता होना चाहिए कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो कि तो आपका लाइफस्टाइल जो हेल्दी होना चाहिए। लाइफस्टाइल हेल्दी में एक जो हमारा आ गया वो है डाइट। नंबर 1 डाइट का ध्यान रखना है। नंबर 2 स्लीपिंग पैटर्न आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको ऐसे होना चाहिए कि 10 o'clock आप चले जाओ अपने रूम में, मैक्सिमम बता रही हूँ, इससे लेट नहीं, पहले भी जा सकते हो तो जाओ, और उस टाइम गैजेट्स अपने ऑफ कर दो। गैजेट्स अपने पास नहीं रखने, मोबाइल लैपटॉप उस पर मत लगो, ताकि आपका मेलेटोनिन हार्मोन जो है स्लीपिंग वाला, जो हमें नींद दिलाता है, वो रिलीज हो जाए। लाइट को ऑफ करो और आप अच्छी नींद ले सको। हमें क्वालिटी स्लीप चाहिए। क्वालिटी स्लीप ये होती है कि आप जब सो जाओ तो फटाफट आपको नींद आ जाए, डिस्टर्बेंस ना हो। तो क्या होगा, आप मॉर्निंग आप फ्रेश फील करोगे, फ्रेश उठोगे आप, तो ये बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो भी नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि कॉर्टिसोल हार्मोन हमारा जो है कंट्रोल में रहे। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल होता है, अगर वो बहुत अप हो जाता है तो मेटाबॉलिज्म हमारा डाउन हो जाता है। मेटाबॉलिज्म डाउन हो गया तो वेट हमारा गेन हो गया। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ऑल आर द फैक्टर्स और पार्ट्स ऑफ द लाइफ स्टाइल इम्प्रूवमेंट। आपका डाइट हो गया, आपका स्ट्रेस लेवल हो गया, आपका स्लीपिंग पैटर्न हो गया, आपका एक्सरसाइज योगा मूव्स हो गई, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा जो मेजर है कि आपने इंक्लूड तो हेल्दी कर लिया, एक्सक्लूड क्या करना है, क्या डाइट में से निकाले कि हमारा वेट जो है आइडल हो जाए। तो उसमें क्या होगा कि आपने प्रोसेस्ड सारे निकाल देने, जितने प्रोसेस्ड फूड हैं, जितने जंक फूड हैं, जितने ऑयली फूड्स हैं, सबको एक्सक्लूड करना है आपने। उसके रीजंस होते हैं, बेसिक्स मैं आपको बता भी देती हूँ। जब हम कोई ऑयली खाते हैं, नेचुरल इसमें रिफाइंड फॉर्म होती है। रिफाइंड आटा हमारे लिए अच्छा नहीं, रिफाइंड शुगर हमारे लिए अच्छी, रिफाइंड सॉल्ट हमारे लिए अच्छा नहीं है। और वो रिफाइंड फॉर्म क्या करती है, हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। वो सारी सेल्स को, क्योंकि वो रिफाइंड है, बहुत बारीक है, वो सारी चीजें वो हमारी सेल्स के अंदर बैठ जाती है, सेल्स को ब्लॉक कर देती है, और सेल्स की जो कम्युनिकेशन होती है, यहाँ से यहाँ तक हार्मोन्स लेकर जाने हैं, वो सारी बंद हो जाती है। आफ्टर दैट हमारे हार्मोनल जितनी भी डिजीजेस होती हैं वो आनी स्टार्ट हो जाती हैं, एक से दूसरी, तीसरी, चौथी, क्योंकि सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, हमारी किडनी, हमारा हार्ट, हमारा लिवर, हमारा ब्रेन, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ऐसे क्या होता है कि सारे के सारे ऑर्गन्स एक दूसरे को खराब करना स्टार्ट कर देती हैं। इसलिए बाहर वाला जो हमें खाना है उसको थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। और सेकेंडली इसमें क्या होता है कि सॉल्ट की क्वांटिटी रिफाइंड फॉर्म वाली बहुत ही ज्यादा होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर जो सॉल्ट जाता है वो वाटर को, जितना हमारे अंदर वाटर उसको सारे को एब्जॉर्ब कर लेगा, और हमारे अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है। एसिडिटी होगी तो आर्थराइटिस आ जाएगा, ज्वाइंट्स में पेन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारे इश्यूज आ जाते हैं अगर हम डिस्टर्ब कर देते हैं अपने खाने को, अच्छा हेल्दी नहीं खाते हैं, बाहर से खाते हैं, तो एक अनहाइजीन तो हो ही जाता है। हमें नहीं पता वो कैसे बनाते हैं, कैसे पकाते हैं, वो भी हो जाता है। और लेकिन जो ऑयल्स वगैरह है वो भी उनके अनहेल्दी रिफाइंड फॉर्म्स में ही सारे होते हैं। हो सके तो आप कोकोनट वर्जन वाला ऑयल आप यूज करें, ताकि एमसीटीज आपको मिल सके। एमसीटीज में आपके सारे सेल्स की जो ब्लॉकेज है वो खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपके सेल्स हैं हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था। और आपको अगर क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपकी क्वेरी, आपके डाउट्स और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू अगेन।